भक्तांबर महामंडल विधान भी किया गया। यह भक्तांबर स्तोत्र सबसे ज्यादा प्रचलित और लोगों के कंठ का हार बन चुका है। कारण यह है इस स्तोत्र में जिस तरह से मानवों को स्वामी ने अपनी लघुता प्रकट की है, वह लघुता ही उनकी उन्नति का कारण बन गई। बालम विहाय जल संचित बिंदु बिंदु, हे भगवान, मैं उस बालक के समान हूँ जो कि पानी के जल में अर्थात तालाब में जो चंद्रमा का बिंब पड़ता है उसको पकड़ने की जैसे इच्छा रखता है, वैसे ही मैं बालक के समान हूँ। कितनी विनम्रता! जिन्होंने कुछ ही क्षणों में स्तोत्र की रचना कर दी। कथा सबको पता है कि श्रावक ही नहीं, जब मुनियों के जीवन में भी कष्ट आ सकते और आते हैं, कर्म उदय किसी को नहीं छोड़ते। और कोई ऐसा तीव्र शुभ कर्म का उदय उनका आया कि जो राजा था वही मुनि के लिए संकट का कारण बन गया। और जब ऐसी परिस्थिति बनी कि उनको बंधन में डाल दिया गया, तो क्या कर सकते हैं? जब कोई नहीं आता, बड़े बाबा आते हैं, पर मेरे दुख के क्षणों में वो क्या कर सकते हैं? हमारा शुभ कर्म का उदय है। भगवान की भक्ति करो। और वे लीन हो गए प्रभु आदिनाथ की भक्ति में, और भक्ति करते करते उन्होंने इस भक्तांबर स्तोत्र की रचना की। मेरे बंधन टूट जाए ये इच्छा नहीं, किंतु मेरे कर्मों के बंधन से मुझे मुक्ति मिले, इसी मंगल भावना के साथ। क्योंकि जब कोई भी क्रिया हम करते हैं, इधर देखो हमारी तरफ, जब कोई भी क्रिया हम करते हैं उसके पहले हमारा एक लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। क्या करना ये महत्वपूर्ण है कि क्यों करना ये महत्वपूर्ण है? बेटा, क्या करना महत्वपूर्ण है कि क्यों करना? आप क्या कर रहे हैं उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप पूजन करते हैं, विधान करते, स्तुति करते हैं, इस सबके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है? सकल कर्म क्षयार्थम। जैसे आप लोग भक्ति पूजन पढ़ते हैं, सकल कर्म क्षयार्थम, मेरे सारे के सारे अशुभ कर्मों का क्षय हो, ये लक्ष्य होना चाहिए। जब ये लक्ष्य होता है तो थोड़े बहुत तो कर्म नष्ट हो ही जाते हैं, अनुकूलता बनती चली जाती है, लेकिन लक्ष्य हमारा कर्मों का क्षय ही होना चाहिए। तो वे मुनिराज भी जब भगवान की भक्ति में, हे भगवान, आपके सिवा और कोई शरण अन्यथा शरणम नास्ति, त्वमेव शरणम मम, तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष जगदीश्वरा। हे भगवान, अब मेरे लिए और कोई शरण नहीं है, आप ही मेरे लिए शरण हैं, इसलिए करुणा करके आप मेरी रक्षा करें। और वे महाराज प्रभु की भक्ति में डूब गए, और ऐसे डूबे कि कर्म के बंधन तो छूटे ही हैं, लेकिन शारीरिक जो बाहरी बंधन थे वो भी उनके टूटते चले गए। और ये कितने वर्ष पुरानी घटना है? 7वीं शताब्दी की लगभग की बात है। भक्तांबर स्तोत्र की रचना 7वीं शताब्दी में, लगभग 1300-1400 वर्ष की पूर्व की ये बात है। और आज तक वो
लिखी हुई रचना आज भी जब हम पढ़ते हैं तो लगता है आनंद की लहरें मन में उठने लगती हैं और प्रभु के प्रति अद्भुत आत्मीयता का आनंद आने लगता है। वैसे संस्कृत की रचना पढ़ते हैं किंतु कुछ लोग इनको संस्कृत में ज़्यादा भाव भाषण नहीं हो पाता, हिंदी का भी पाठ करते हैं और कोई भी मांगलिक कार्य होता है तो उसमें भी भक्तांबर का पाठ का प्रचलन बढ़ गया। कारण यही है कि प्रभु हमारे जब हम भगवान की भक्ति में डूबते हैं तो किस तरह से हमारे कर्मों का क्षय होता है और अनुकूलता बढ़ती है। ये घटना हमें साक्षात इस भक्तांबर स्तोत्र से जुड़ी होने के कारण हमारी आस्था और श्रद्धा और कई गुनी बढ़ती चली जाती है। ये भी निश्चित है भगवान हमें भैया देखो सब हमारी बात देख जब हमारी आस्था और श्रद्धा प्रभु के प्रति बढ़ती चली जाती है तो हमारे भीतर जो अशुभ कर्म है उनका क्षय होता चला जाता है, पुण्य का संचय होता चला जाता है और हमारे परिणामों की निर्मलता ही हमारे सुख और आनंद का कारण बनती है। और प्रभु के जो भक्तांबर स्तोत्र में भक्ति करते हुए जो विनम्रता मानतुंग महाराज ने प्रकट की, यह विनम्रता ने उनको बहुत तम मान तुंग मवसा समुदय लक्ष्मी, वह उत्तुंग ऐसी वह लक्ष्मी मोक्ष रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति की उन्होंने भावना रखी। और निश्चित ही किसी ने कहा है अगर अपने जीवन में बहुत सारे गुण विकसित हो जाए किंतु विनम्रता नहीं, आचार्य महाराज ने सुनीति शतक में लिखा है कि बहुत सारे गुण विकसित हो जाए किंतु विनम्रता नहीं है तो उसका मूल्य कितना है जितना कि एक के अभाव में जीरो लगा दिया है। एक है विनम्रता विनय और उसके आगे शेष गुण आज हम देख रहे हैं। जैसे जैसे शिक्षा का युग बढ़ता चला जा रहा है, शिक्षा तो पहले भी थे किंतु जब शिक्षा आध्यात्मिकता से और कहना चाहिए हटती चली जाती है, संस्कारों से दूर होते चली जाती है, वह शिक्षा का क्या परिणाम निकल रहा है। सब बच्चों के पास बहुत सारी कला है, गणित में तो 99% आते हैं और उसके लिए कहना चाहिए अदर एक्टिविटीज में बहुत सारे सब कुछ है, ड्राइंग पेंटिंग खेलकूद सब में अव्वल है, लेकिन बस उसके पास नहीं है तो बड़ों के प्रति विनम्रता का भाव समाप्त होता चला जा रहा है। ये जिस तरह से शिक्षा पद्धति ने जो परिवर्तन लाया, पहले हमें ध्यान है माता पिता अगर एक बार कुछ बात कह दे या आंख निकाल के देख ले तो हम लोग डर के मारे कांप जाते थे। अब क्या होगा, अब बच्चा आंख निकाल के देख ले तो मम्मी पापा कांप जाते, अब पता नहीं क्या होगा, कौन सी ट्रेन के नीचे हो जाएगा। अभी एक श्रावक पति पत्नी आएंगे, वो अपने बच्चों को, हम लोग महाराष्ट्र में थे और लगभग वो 500 किलोमीटर की यात्रा करके आए, उनके 2 बच्चे भी थे। हमने कहा अब परीक्षा का समय आप बच्चों को कैसे ले आए, तो कहने लगे महाराज हम ये बच्चे कह रहे थे हमको साथ में नहीं ले जाओगे ना तो ट्रेन नीचे चले आए। बोले हम कहाँ गए भैया, गड़बड़ न करे, चलो परीक्षा छोड़ो तुम तो हमारे साथ चलो। आज ऐसी स्थिति बढ़ रही है कि बच्चे माता पिता को ब्लैकमेल कर रहे हैं, लेकिन ये स्थिति कितनी खतरनाक बनेगी इसका हम वर्णन नहीं कर सकते। इसलिए ध्यान रखो, बच्चों को बचपन से ही विनम्रता की शिक्षा देनी चाहिए और उनकी हर मांग आप पूरा कर रहे हैं ना, इसीलिए वो दंड बनते हैं। पहले अपने को पेंसिल चाहिए होता तो 10 दिन पहले से एप्लीकेशन लगानी पड़ती थी, तब कहीं जाके वो पेंसिल मिलती थी। उसके बाद भी उसको बहुत संभाल के और उपयोग किया जाता था क्योंकि अभाव में ये गुण पनपता था। अब तुमने इसलिए एक पेंसिल का डब्बा ला के रख दिया और वो क्या करता है उसमें कटर में लगाया और उसको फूल बना करके फेंकता है। हम लोग एक बार बच्चा आया तो ऐसे लेके छील रहा था,
हमने कहा अरे क्या कर रही है आप? देखते देखते उन्होंने पूरी पेंसिल आधी करके देखा नहीं उसको जो निकलता ना फ्लावर जैसे, तो वो फेंक रहा था। हमने उसको डांटा, हमने उसकी पेंसिल रख ली, पेंसिल मुस्कुरा चला गया घर से। दूसरी लेके आ गया, बोले हमारे पास तो डब्बा भर रखी है लो। ऐसी दशा बन। लेकिन आचार्य कहते हैं यदि विनय नहीं है तो कोई भी गुण आपकी उन्नति का साधन बनने वाला नहीं है। तीर्थंकर प्रगति में विनय नाम का दर्शन विशुद्धि का कौन सी भावना आई? विनय। विनय मुख द्वारा 12 तपों में भी उस विनय को लिया है। और यह विनम्रता, क्योंकि मानतो महाराज की पूरा काम में आप जब पढ़ते हैं तो जो विनम्रता के साथ उन्होंने प्रभु की स्तुति की, लगता है विनम्रता हमें वो सिखा रहे। यदि जीवन को उन्नत बनाना है तो हमें विनम्र बनना पड़ेगा। और यदि ये विनम्रता हमने अपने बच्चों में आने वाली परंपरा में या अपने स्वयं के जीवन में उतार लिया तो निश्चय यह विनम्रता हमारे जीवन को उन्नत बना सकती है। हम सब प्रभु की स्तुति करते हैं और उनके प्रति विनम्रता का भाव रखते हुए अपने जीवन को उन्नत बनाने का प्रयास करेंगे। अभी यहाँ पर पिछले 2 दिनों से समोषण महामंडल विधान चल रहा है। आज वह विधान समापन की ओर है और कल यहाँ पर प्रातः काल में आचार्य महाराज के चरणों की स्थापना इन्होंने करने का भाव बनाया और समाज में सभी उत्साहित लोगों ने इस काम को करने के लिए बार बार निवेदन कर रहे थे। सोचो कि पहले तो जल्दी होना था, लेकिन उनका निवेदन था हमें ऐसा दिन मिल जाए कि सब लोग फ्री रहें, रविवार का दिन है, तो कल ऐसा योग यहाँ पर बना तो मुहूर्त में यह कार्य संपन्न होने वाला है। और आगे में आने वाले समय में क्योंकि वर्षा योग का समय निकट है और हम लोगों को भी अपने अपने गंतव्य तक पहुँचना है, तो यथा जैसा आपका पुण्य है उसके अनुसार आप लोगों को लाभ मिल ही रहा है। आगे भी दूर दूर से लोग, दूर दूर से नहीं अड़ोस पड़ोस के लोग भावना बहुत दिन से भा रहे हैं कि महाराज आपका वहाँ पर आगमन हो। तो देखते हैं समय की अनुकूलता से और यह सब कार्य संपन्न होगा। लेकिन आप सब अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए विनम्रता को धारण करते हुए अपने जीवन को अच्छा बना सके, इसी मंगल भावना के साथ पूरी भगवान महावीर स्वामी की बोलिए। परम पूज्य मुनिवर श्री निर्वेद सागर जी महाराज की, जैसा कि मुनिवर ने कहा कि बहुत दूर दूर से लोग आए हैं निवेदन करने के लिए, ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि पूज्य आचार्य